हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पैरासिटिज्म। ठीक, पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होता है, ठीक, दूसरे का नुकसान होता है। ठीक, ओके। अब देखिए, जैसे एग्जांपल, जैसे इसमें दे रखा है कि मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। यह होस्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक, एडहेसिव होता है, मतलब चिपकता है ऑर्गन पे, ठीक, और शक भी करता है टू क्लाइंग, ठीक, ऑन टू दी होस्ट पे। देख, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि यह खुद होस्ट में जब रहता है तो क्यों इसको ज़रूरत होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक, ओके। देखो, इसके पास हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है, ठीक, यह बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, अब देखिए, अगर माना कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी जैसे लीवर फ्लूक हो गया, ठीक, अगर लीवर फ्लूक में जैसे निमेटोड पैरासाइट, अगर इसको होस्ट न मिले, होस्ट जैसे होस्ट क्या है, जैसे होस्ट अपना खाना प्रोवाइड करेगा, जो भी खाएगा उससे यह जो निमेटोड पैरासाइट है यह उसको लेगा। ठीक, यही है। ठीक, जैसे ह्यूमन लीवर फ्लूक और डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक, एक इसमें एग्जांपल दे रखा है, स्नेल हो गया, फिश हो गया, एंड मलेरिया पैरासाइट। यह वेक्टर होता है, यह पैरासाइट नहीं होता है। ओके, ठीक। मलेरिया पैरासाइट सिर्फ यह रिप्रोड्यूस करने के लिए ब्लड को लेता है, ठीक, पर देखो, और जो पैरासाइट होता है फिजिकली वीक कर देता है, मतलब काफ़ी होस्ट को कमजोरी करता है, काफ़ी लॉस होता है होस्ट को। ठीक, अगर इसको जगह न दे, जैसे लीवर फ्लूक, अगर होस्ट नहीं होगा तो यह निमेटोड, ये जो पैरासाइट है ये भी नहीं होगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। यह होस्ट से ही सब कुछ लेता है, अगर होस्ट ही नहीं होगा तो यह खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। ठीक, एक्सटर्नल सरफेस जिसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। ओके, देखिए, जैसे आपको मतलब पता होगा, फैमिलियर एग्जांपल है, जैसे लीच हो गया ऑन ह्यूमन में, जो ह्यूमन में जुआ होता है, ठीक, बालों में, और टिक्स ऑन डॉग, जो कुत्तों में टिक्स होता है, टिक्स, वो भी समझ लो जुआ ही, एक प्रकार से मान लो जुआ ही कहते हैं उसको शायद। ठीक, वैसे यह क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। ठीक, बाहर से यह होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, या बाहर से न्यूट्रिएंट वगैरह, मतलब बाहर से लेता है अपना खाना पीना, जो भी समझ सकते हो, जो भी लेता है। मेनी मैराइन फिश। अब देखिए, कुछ इसका जैसे एग्जांपल है, मेनी मराइन फिश, बहुत सारे मराइन फिश जो होते हैं, जैसे एग्जांपल इसका कॉफी पॉट। ठीक, कॉफी पॉट्स, जैसे कोई फिश है, ठीक, तो फिश के ऊपर कोई इस पे न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक, बाहर से, इसको कहते हैं एक्टो, मतलब बाहर से एक्टो पैरासाइट। ठीक, इसका तो फायदा होगा, दूसरे का लॉस होगा, नुकसान होगा। कुछ होते हैं बनाइन फिश वगैरह, ऐसे ह्यूमन में, जानवरों में, ठीक, एनिमल वगैरह में, ठीक, ऐसे होता है। जैसे इसका एग्जांपल कुस्कुटा, अगर प्लांट में देखा जाए तो कुस्कुटा क्या होता है, यह पैरासाइट होता है। ठीक, कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट। यह हेज प्लांट पे क्या करता है, ग्रो करता है, क्लोरोफिल जो होता है उसको लॉस, मतलब उसको ख़त्म करता है, उसको लॉस कर देता है, उसका पत्ती भी ख़त्म कर देता है, लॉस कर देता है, नुकसान करता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है, फीमेल मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट। ओके, ओनली फॉर नीड रिप्रोडक्शन ब्लड। यह जो फीमेल मॉस्किटो होता है, इसको सिर्फ ब्लड चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, इसीलिए यह अटैक करता है, इसीलिए यह ह्यूमन पे अटैक करता है। ठीक, अब देखो, इंडोपैरासाइट जैसे लीवर हो गया, किडनी, लंग्स, आरबीसी हो गया, एक्सेट्रा। ओके, कॉम्प्लेक्स, यह पहला नंबर, क्योंकि अंदर रहा तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही पहला नंबर। ठीक, एंड एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यह अपने आप को बहुत स्पेशलाइजेशन करेगा, मतलब बहुत स्पेशल तरीके से अपना मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अंदर होता है तो अंदर इसको सब कुछ चाहिए, तो थोड़ा इसके पास कॉम्प्लेक्स
मैकेनिज्म होता है। ओके, अब देखो इसमें है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, कोई जैसे यह अपने या खुद घोंसला नहीं बनाएगा, दूसरे के घोंसले में जाकर एग देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कोयल, कुकू। ठीक, यह कोयल घोंसला नहीं बनाता है, यह क्रो कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा देता है। यह मतलब इसको कोयल जो कौवा होता है इसको पहचान नहीं पाता है। ठीक, इसका साइज शेप सब कुछ सेम होता है, कलर वगैरह। ठीक, इसलिए इसी को कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। यह दूसरे के घोंसले में जाकर अंडा देता है। ठीक, बस यही है। ठीक, थैंक यू दोस्तों।